वेव आ रहा है। मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। अब किसी तरह से ब्रेन और जो शटर को सक्सेसफुली टेक ऑफ करते हैं, पर थोड़ी ही देर में रेड अलार्म बजने लगता है और एक थ्रस्टर ऑफ हो जाता है और उनकी स्पीड कम होने लगती है। अब वो अपने शटर से थ्रेशर्स को अलग करने लगते हैं वेट हल्का करने के लिए, और तब जाकर वो लोग स्पेस में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ सोनी जो के एक्स हस्बैंड को कॉल करता है कि वो लोग कोलोराडो की तरफ निकल चुके हैं और बंकर के अंदर जाने के लिए उन्हें उसके क्लियरेंस की जरूरत होगी। उधर स्पेस में ब्रेन और जो EMP डिवाइस में फ्यूल भरते हैं और मून को देखते हैं जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हम ब्रेन के बेटे सोनी को देखते हैं जिसकी गाड़ी को 3 लोग रोक लेते हैं और वो लोग उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मून के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर गिरने लगे थे और मून बिल्कुल सामने आ जाता है और ग्रेविटी से सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है। यहाँ पर जो ब्रेन और केसी मून में पहुँचते हैं। केसी यहाँ पर मून की पिक्चर खींचता है और ब्रेन उस EMP डिवाइस को मून में होल की तरफ लाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिवेट कर देता है और दोबारा से अपने स्पेस शटर में वापस आ जाता है। वो देखता है वो नैनो क्रिएचर्स अपने होल से बाहर निकलते हैं और उस डिवाइस के आसपास घूमने लगते हैं। फिर वो क्रिएचर्स उनके शटर की तरफ बढ़ने लगते हैं और ब्रायन यहाँ पर अपने शटर में जल्दी से केसी का फोन ऑफ कर देता है जिससे वो क्रिएचर्स वहाँ से चले जाते हैं। ब्रायन यहाँ पर बताता है कि मिलिट्री के लोग मून को रोकने के लिए बॉम्ब को भी यूज कर सकते हैं, पर ब्रायन को इस बात का डर था कि अगर ऐसा हुआ तो भर भर कर रेडिएशंस निकलने लगेंगी और इससे पहले ब्रायन को कुछ करना होगा। ब्रायन यहाँ पर कहता है कि उन लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रायन की वाइफ का हस्बैंड सोनी को ढूंढ लेता है और वो उन बच्चों को सेफ जगह पर ले आता है और सोनी यहाँ पर उनको बताता है कि ब्रायन स्पेस में है। रेडियो में ये न्यूज चल रही थी कि उनको ये जगह जल्दी से छोड़नी होगी क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। सोनी यहाँ पर उनको बताता है कि कोलोराडो में एक बंकर है, हम सब लोगों को वहीं पर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रेन, जो और केसी मून के होल के अंदर जाते हैं और वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइट एक्टिवेट ऑन करते ही वो नैनो क्रिएचर्स जाग जाते हैं। इधर सोनी और बाकी सब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को इकट्ठा कर रहे थे, मगर तभी उनके पास वही 3 रॉबर्स आ जाते हैं। मगर सोनी वहाँ पर किसी तरह उन तीनों को गन पॉइंट पर रख कर कार में निकल जाता है। केसी वहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सच थी। अब वो लोग चमकते हुए एक कोड के पास पहुँचते हैं और जो यहाँ पर डेटोनेटर दबाने के लिए तैयार हो जाती है। वो नैनो क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं, मगर तभी एक ग्रीन लाइट उनके शटर को अंदर खींच लेती है। यहाँ पर शायद कोई था जो इन तीनों को उस क्रिएचर से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब तीनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। उन तीनों को स्कैन किया जाता है। उधर मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए तैयार थी। वहीं पर 3 रॉबर्स दोबारा से सोनी का पीछा करते हैं और मून तभी उनके सामने आने लगता है और मून आकर ग्रेविटी से सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा था और इसमें वो तीनों रॉबर्स मर जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जो का एक्स हस्बैंड सोनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग लेट हो चुके हो, अब न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट किया जाएगा जिससे मून का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अर्थ पर गिरेगा और रेडिएशन भी होगा, इसीलिए जल्दी से कहीं पर छुप जाओ। और जो के एक्स हस्बैंड को यहाँ पर पता चलता है सोनी से कि जो स्पेस में है। अब ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो ये सोचता है कि अगर मून को ब्लास्ट कर दिया तो उसकी एक्स वाइफ भी मर जाएगी। अब अर्थ पे से ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और सभी लोग मर रहे थे। उधर स्पेस में जो और केसी को जब होश आता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन वहाँ पर ब्रायन नहीं है। अब दोनों मिलकर बाहर ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। एक दरवाजा वहाँ पर ओपन होता है। अब दोनों डरते हुए उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर शायद कोई है जो इन दोनों को गाइड कर रहा है। हो सकता है कि शायद वो कोई इंसान जैसा हो। ब्रायन को यहाँ पर होश आ जाता है। वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जिसमें उसके बेटे सोनी की यादें हैं। ब्रायन यहाँ पर उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मुझे बनाया गया है, उन लोगों ने मुझे बनाया है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। वो यहाँ पर ब्रायन को बताता है कि बिलियन ईयर्स पहले वहाँ पर लोगों का सिविलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा था। वो सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस थे और वो सभी स्पेस में अपना घर बनाने लगे और वॉर का तो इस दुनिया में कोई भी नाम नहीं था और इस दुनिया को कंट्रोल करता था सेंट्रल सर्फ लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम। मगर फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम ही उनके अगेंस्ट हो गया और
उन टेक्नोलॉजी को जिन लोगों से भी खतरा था वो उन सभी को मिटाने लगे। फिर तभी वो लड़का सोनी में बदल जाता है, मगर ये सोनी नहीं है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फिर बताता है कि इन सब के बाद वो लोग गैलेक्सी में कहीं सेफ जगह पर रहने लगे। वो लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी और उन्हीं स्ट्रक्चर्स में एक मून भी था। और फिर उसके बाद उसी टेक्नोलॉजी ने मून को ढूंढ लिया और फिर मून पर अटैक कर दिया। ये क्रिएचर्स उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर टारगेट करते हैं जिनमें ऑर्गेनिक लाइट्स हैं। और फिर वो बताता है कि उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है जो उन नैनो क्रिएचर्स को वहाँ मून पर से हटाने का काम करेगा और इससे ये होगा कि मून दोबारा से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम ब्रैन को देखते हैं जो बेहोश था और वो ये सब कुछ अपने ड्रीम में देख रहा था। जो और केसी जब उसको उठाते हैं तो वो उनको बताता है, वो बताता है कि उन्हें जल्दी इन क्रिएचर्स को मारना होगा, इन क्रिएचर्स को जल्दी मून पर से हटाना होगा वरना एक बहुत बड़ी तबाही दुनिया में हो जाएगी। और वो अब तीनों देखते हैं कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी उसने उनके शटर को ठीक कर दिया था। शटर का पावर ऑन होते ही वो क्रिएचर्स मून के कोर पर से हट जाते हैं और वो अब शटर का पीछा करते हैं। अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब लोगों ने ऑक्सीजन मास्क को पहन लिया था। अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे। सोनी और बाकी सब लोग जब आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ पर चांद के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं और सोनी वहाँ पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि मून अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था। अब मिलिट्री के लोग वेपन को एक्टिवेट करने ही वाले थे, लेकिन जो का एक्स हस्बैंड ऐसा करने नहीं देता क्योंकि जो अभी स्पेस में थी। दूसरी तरफ स्पेस में ब्रैन, केसी और जो से कहता है कि तुम लोग शटल लेकर चले जाओगे और मैं बॉम्ब के साथ यहीं स्पेस में रहूंगा। मगर यहाँ पर ब्रैन इससे पहले कुछ करता, केसी बॉम्ब को अपने साथ लेकर रॉपर में रुक जाता है। केसी यहाँ पर ब्रैन से कहता है कि मेरी मदर से मिलना और कहना कि मैं फेलियर नहीं हूँ और खुद को शटर से अलग कर देता है। अब वो क्रिएचर्स जैसे ही रॉपर पर अटैक करते हैं, केसी वहाँ पर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। वहाँ पर अर्थ पर सोनी भी बच गया था जो कि बेटी उसको बचा लेती है और जो अब शटर को लेकर मून से निकल जाती है। और अब मून आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से अपने ऑर्बिट पर जाने लगता है जो अब ब्रायन को बताती है कि अर्थ बिल्कुल सेफ है। और अब आखिरकार सब एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर ब्रायन को ये बात भी पता चलती है कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड अब नहीं रहा, वो मर चुका है। सोनी जब यहाँ पर अपने फादर से केसी के बारे में पूछता है तो ब्रायन अपने बेटे को बताता है कि उसी ने इस दुनिया को बचाया है और साथ ही साथ मून को भी। तभी वहाँ पर केसी को हम मून में देखते हैं। वो वहाँ पर अपनी एक बिल्ली को देखता है और उधर ही अपनी मदर को भी देखता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम केसी को बताता है कि वो अब मून का हिस्सा है। मून का ऑपरेटिंग सिस्टम केसी से कहता है कि हमें अब शुरू करना चाहिए। केसी पूछता है कि क्या शुरू करना चाहिए और इसी के साथ यहीं पर मून फॉल एंड हो जाती है।